है। देखो आप मोमेंटम एक ही कैंडल में यहाँ पे टारगेट डन। देखो देखो guys, एक ही कैंडल में यहाँ पे। तो गाइज देखो अभी टाइम हो रहा है 12:20 और ये है बिटकॉइन का चार्ट और ये सारा जोन लेवल्स मैंने टेलीग्राम पे आप लोग को भेज दिया था। और देखो ये जोन मैंने बता दिया था, मैंने लिख भी दिया था जब मार्केट यहाँ पे था, तो मैंने लिख दिया था और सब कुछ आपको बता दिया था कि देखो बेरिश इफ सस्टेन बिलो दिस जोन, अगर इस जोन के नीचे सस्टेन करता है ना तो हम एक यहाँ से जो सेंटीमेंट है बिटकॉइन का वो बेरिश हो जाएगा, तो फिर हम यहाँ पे एक पुट साइड कंट्री सेल साइड कंट्री बना सकते हैं। तो कल भी मैंने जब कल मार्केट ये जो मूवमेंट है ना, ये पूरा मूवमेंट को भी मैंने कल भी बताया था, यहाँ पे एक जोन बनाया था और मैंने उस जोन पे भी सेम ऐसे लिखा था कि अगर इस जोन के ऊपर सस्टेन करता है तो बिटकॉइन यहाँ से जो सेंटीमेंट है बिटकॉइन का वो पूरा बुलिश हो जाएगा। और उस जोन के बाद देखो भाई पूरा ही यहाँ पे सेंटीमेंट पूरा बिटकॉइन यहाँ पे बुलिश हो गया था, बहुत अच्छा मोमेंट मिला, इतना ऊपर तक तो कोई कैप्चर नहीं कर सकता। मैंने भी यहाँ कहीं तक 450 या 460 पॉइंट्स कैप्चर किया था। और आज भी देखो, आज ही मैंने सारे लेवल्स और ये जो जोन है ना, ये सारे लेवल्स और जोन मैंने टेलीग्राम पे सेंड कर दिया आपको और मैंने बता दिया कि कैसे एंट्री करना है। आपको 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे जाना है, जब ये ब्रेकडाउन आएगा ना तो आपको देखना है 15 मिनट का कोई कैंडल इसके नीचे क्लोज हो रहा है और सस्टेन कर रहा है कि नहीं। देखो ये हमारा एंट्री लेवल है, ये जो पर्पल वाला लेवल है ना मैंने आपको बता दिया कि ये हमारा एंट्री लेवल है, इसके नीचे अगर सस्टेन करता है तो जो सेंटीमेंट है वो फिर देखना पूरा बेरिश हो जाएगा बिटकॉइन का और हमें एक सेल साइड के लिए शॉर्ट साइड के लिए एक अच्छा ट्रेड यहाँ पे मिल सकता है। बट जब तक इस जोन के ऊपर है तब तक यहाँ पे सेल साइड का ट्रेड अवॉइड करना आप लोग। जैसे ही इसका ब्रेकडाउन आता है तो 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे पहले हमें देखना है कि कोई भी कैंडल इसके नीचे क्लोजिंग हुआ है या नहीं। अगर क्लोजिंग हुआ है और नीचे सस्टेन कर रहा है तो फिर हम वहाँ पे सेल साइड के लिए जा सकते हैं, बट डायरेक्ट क्लोजिंग पे नहीं एंट्री करना है, नहीं तो क्लोजिंग होते ही फिर बहुत बार ऐसा होता है कि क्लोजिंग हुआ उसके बाद तुरंत वो ट्रैप करके ऊपर निकल जाएगा। तो क्लोजिंग के बाद हमें देखना है कि वहाँ पे मार्केट सस्टेन कर रहा है कि नहीं, ठीक है। अगर सस्टेन करता है तो वहाँ पे हम बिल्कुल अपना शॉर्ट साइड के लिए एक पोजीशन बना सकते हैं बिटकॉइन में। तो अभी देखते हैं यहाँ पे कब ब्रेकडाउन आता है, तब तक देखते हैं हम लोग यहाँ पे चार्ट पे। आप लोग चार्ट को देखो और इस जोन के नीचे अगर ब्रेकडाउन होता है तो फिर हम लोग प्लान करते हैं शॉर्ट साइड का। तो गाइज अभी देखो टाइम हो रहा है 13:33, 1:33 और देखो मैंने बोला था कि इस जोन के नीचे 15 मिनट का कैंडल क्लोज होना चाहिए और सस्टेन करना चाहिए। और ये जो पर्पल वाला लाइन है ये हमारा एंट्री लेवल रहेगा। तो यहाँ से ब्रेकडाउन हुआ जोन का, 15 मिनट का एक कैंडल यहाँ पे क्लोज भी हुआ और इसके नीचे सस्टेन भी किया। तो अब हम लोग यहाँ पे 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे जाएंगे। 5 मिनट पे टाइम फ्रेम पे शिफ्ट होने के बाद हम लोग यहाँ पे अब ये जो कैंडल है ना, इस कैंडल का क्लोजिंग का वेट करते हैं। जैसे ही इस कैंडल का क्लोजिंग होता है, अगर एक अच्छा बेरिश कैंडल यहाँ पे क्लोज होता है तो वहाँ पे फिर हमारा एंट्री बन जाएगा और जो टारगेट रहेगा लगभग इस लेवल तक हमारा टारगेट रहेगा, ठीक है। अब इसके नीचे अगर ये आया है सस्टेन किया है तो यहाँ से जो मेरा एनालिसिस है उसके हिसाब से तो यहाँ से बिटकॉइन में 80 से 90% चांस है कि यहाँ से ये फॉल करेगा और जो इसका सेंटीमेंट है वो बेरिश हो जाएगा। ये सारे लेवल्स और जोन्स मैंने आपको मॉर्निंग में ही भेज दिया था और मैंने यहाँ पे देखो आपने लिख भी दिया था बेरिश इफ सस्टेन्स बिलो दिस जोन, ठीक है। इस जोन के नीचे अगर सस्टेन करता है तो यहाँ से बेरिश हो जाएगा बिटकॉइन। तो अभी यहाँ पे हम एंट्री का वेट करते हैं बस, क्योंकि देखो ऑलरेडी ये बहुत नीचे आ गया है। तो एक पुल बैक यहाँ पे आया था बट यहाँ पे मेरा एंट्री छूट गया। अभी बस इस कैंडल के क्लोजिंग का वेट करते हैं। ये कैंडल अगर बेरिश कैंडल यहाँ पे ऐसा कैंडल अगर इन्वर्टेड हैमर अगर यहाँ पे ये बनता है ना तो फिर यहाँ पे हम लोग अपने ट्रेड में एंटर करेंगे शॉर्ट साइड के लिए। बस इस कैंडल के क्लोजिंग का हम लोग वेट कर लेते हैं। इस कैंडल के क्लोजिंग देखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ओके गाइज, तो ये कैंडल क्लोज हो चुका है। तो यहाँ पे हम लोग एक शॉर्ट साइड का पोजीशन बनाते हैं, ठीक है। यहाँ पे हम लोग एक शॉर्ट साइड का पोजीशन बनाते हैं और जो स्टॉप लॉस रहेगा इस कैंडल के हाई पे रहेगा, ठीक है। ये जो ग्रीन कैंडल दिख रहा है ना उसके हाई पे रहेगा और जो हमारा टारगेट रहेगा यहाँ पे 379 380 पॉइंट्स का टारगेट रहेगा। इस लेवल तक 69,901 का जो लेवल दिख रहा है ना आपको, वहाँ तक हमारा टारगेट रहेगा, ठीक है। तो अभी देखते हैं हमारा स्टॉप लॉस हिट होता है या फिर टारगेट। मेरे हिसाब से तो मेरा जो एनालिसिस है उसके हिसाब से यहाँ पे 80 से 90% चांस है कि बिटकॉइन यहाँ से फॉल करेगा। देखो जोन के नीचे आने के बाद आप कितना यहाँ से मोमेंटम दिया है, बहुत स्पीड मोमेंटम दिया है। तो मैंने बोला था इस कैंडल की क्लोजिंग का वेट करते हैं। इस कैंडल की क्लोजिंग पे मेरा एंट्री हो गया है, ठीक है। शॉर्ट साइड के लिए मैंने एंट्री बनाया और जो टारगेट रहेगा मेरा 380 पॉइंट्स का रहेगा और जो स्टॉप लॉस है मेरा 140 पॉइंट्स इस कैंडल के हाई पे रहेगा मेरा स्टॉप लॉस। तो देखो आप मोमेंट देखो कितना फास्ट मोमेंट आ रहा है यहाँ पे, देखो। और ये सारे जोन्स लेवल्स वगैरह मैंने आपको मॉर्निंग में भी भेज दिया था टेलीग्राम पे, ये एंट्री लेवल वगैरह कि एंट्री कहाँ से लेना है। जोन को जैसे ही ब्रेकडाउन करेगा तुरंत एंट्री नहीं लेना है, सस्टेन करने का वेट करना है। इसलिए मैंने एंट्री लेवल भी बना के आपको भेजा था, ये जो पर्पल वाला आपको लेवल दिख रहा है। तो इसके नीचे सस्टेन किया है तो अब बहुत ज़्यादा हाई चांस है कि यहाँ से बिटकॉइन फॉल करेगा। देखो गाइस मोमेंटम यहाँ पे मैं मैंने आपको बोला था ना कि 90 से 80% है यहाँ पे चांस है, हाई चांस है कि बिटकॉइन यहाँ से फॉल करेगा। इस जोन के नीचे आते ही देख रहे हो ना आप मोमेंटम। तो एकदम एग्जैक्ट एंट्री करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है आपको कि कहाँ पे एंट्री हम करें तो वहाँ से डायरेक्ट आपके ही डायरेक्शन में मार्केट मूव करे। देखो यहाँ पे हमारा एंट्री था और जो मेरा टारगेट था ऑलरेडी हमें यहाँ पे 256 पॉइंट ऐसा कुछ मिल रहा है और बट मेरा टारगेट जो है ये 380 पॉइंट्स का, ठीक है। यहाँ तक है, इस लेवल तक मेरा टारगेट है। देखो आप मोमेंटम एक ही कैंडल में यहाँ पे टारगेट डन। देखो देखो guys, एक ही कैंडल में यहाँ पे टारगेट डन हो गया।
देखो एक ही कैंडल में यहाँ पे टारगेट डन हो गया और बिल्कुल आपके सामने सब कुछ मैंने रिकॉर्ड किया, सब कुछ मैंने मॉर्निंग में ही आपको भेज दिया था। ये जो लेवल्स देख रहे हो ना आप, जो लेवल्स स्ट्रैटेजी में यूज़ करता हूँ वो बहुत ही अच्छी स्ट्रैटेजी है। लेवल्स और सारे जोन वगैरह सब कुछ मैंने आपको मॉर्निंग में भेज दिया था जब बिटकॉइन यहाँ पे कहीं पे था कि बेयरिश इफ सस्टेन बिलो दिस जोन, इस जोन के नीचे अगर सस्टेन करता है तो बिटकॉइन यहाँ से बेयरिश हो जाएगा। फिर हमने 5 मिनट के चार्ट पे टाइम कन्वर्ट किया, चार्ट को शिफ्ट हो गए हम लोग 5 मिनट पे। फिर मैंने इस कैंडल की क्लोजिंग पे अपना एंट्री बनाया और जो मेरा टारगेट था इस लेवल तक था। और देखो आप एक ही कैंडल में यहाँ पे हमारा टारगेट डन हो चुका है। देखो बहुत अभी और भी ये फॉल करेगा बिटकॉइन, मैंने आपको बोला ना इस जोन के नीचे अगर सस्टेन करता है तो ये फॉल करेगा। आप देख रहे हो फॉल मूवमेंट, देखो गाइस मूवमेंट देखो आप बिटकॉइन में, क्या ही खतरनाक यहाँ पे मूवमेंट कैप्चर हुआ है। मेरा ऑलरेडी यहाँ तक टारगेट था, ऑलरेडी यहाँ पे मेरा फर्स्ट टारगेट था, ये डन हो चुका है 380 पॉइंट्स का जो हमने यहाँ पे कैप्चर किया। बहुत ही अच्छा खासा यहाँ पे हमें ट्रेड मिला। देखो कितना अच्छा यहाँ पे मूवमेंट आ रहा है। जोन के नीचे सस्टेन किया मतलब ये बेरिश होना ही था। मैंने आपको बोला था कि सस्टेन करना ज़रूरी है, मैंने आपको सब कुछ यहाँ पे लिख के बताया था कि ये हमारा एंट्री लेवल रहेगा। और जैसे ही अगर ब्रेक डाउन करके जस्ट क्लोज होगा तो वहाँ पे एंट्री नहीं बनाना है। मैंने आपको पर्पल लाइन ये वाला बताया था कि हमारा एंट्री लेवल है, ये मैंने लिख भी दिया था सब कुछ आपको कि हाँ इसके नीचे सस्टेन करता है तो आप लोग एकदम आराम से शॉर्ट साइड का पोजीशन बना सकते हो। उसके बाद आप देखो जो भी रिजल्ट है आपके सामने है। एक ही कैंडल में यहाँ पे 390-80 पॉइंट्स हमने यहाँ पे कैप्चर कर लिया बस एक कैंडल में। देखो देख रहे हो ना मोमेंटम आप, देखो यही खतरनाक मोमेंट आ गया। एक कैंडल का 746 पॉइंट, एक कैंडल देखो बाप रे। देखो एक कैंडल 752 पॉइंट्स का यहाँ पे, एक कैंडल बस। तो ये होता है गाइस लेवल्स स्ट्रैटेजी प्लस फिबोनाची, दोनों को मैं यूज़ करके जो स्ट्रैटेजी मैंने बिल्ड किया है फिबोनाची को और जो लेवल्स में मेरे, बहुत ही अच्छी स्ट्रैटेजी है वो। और ये बस क्रिप्टो में काम नहीं करता, इंडियन मार्केट्स में भी बहुत अच्छे से काम करता है। आज बैंक निफ्टी में भी बहुत अच्छा ट्रेड मैंने कैप्चर किया। ये होता है गाइस लेवल स्ट्रैटेजी का कमाल। और अगर आपको भी ये ट्रेड्स वगैरह लेना है और ये कहाँ पे, मैं क्योंकि मॉर्निंग में ही आपको सब कुछ एनालिसिस करके भेज देता हूँ तो आप टेलीग्राम चैनल मेरा ज्वाइन कर सकते हो अगर आपको ये सब कुछ सीखना है या फिर देखना है तो, या फिर अगर नहीं जाना है तो आप इग्नोर कर सकते हो।